Good morning, students. In this video, we will learn what is cell reference. Okay, so which software we are in now? We are in Excel software. Okay, Excel. Just see where I'm pointing my pen. See, Excel. So, what kind of software is this? MS Excel. Now, we have already done the beginning. It means that the introduction part of MS Excel. So, there we learned what is cell, what is name box, है ना, and what are the cell addresses, what is a formula bar, and what are the tabs, how it works. So, how we enter data, what kind of data we enter, what is autofill feature, how to save Excel file, how to rename a Excel file. So, what are the sheet tabs, isn't it? So, we all learned all these things in the previous chapter. So, this is the chapter where we will learn about cell reference. Now, what is cell reference? See, when a cell address is combined with the formula is called as a cell reference. If I just say, let's say H5, okay, I'm just saying H5. H5 yani ke I'm talking about one what cell address. Let's say H and this is 5. ठीक है, यानी कि I'm talking about this cell that is H5. Okay, so as soon as I touched here, automatically the address showing is H5. So this is the name box. ओके मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ व्हाट इज़ अ नेम बॉक्स. सो नेम बॉक्स में एड्रेस क्या शो कर रहा है H5. ओके, तो इसको अभी हम लोग क्या बोलेंगे? ओनली विल से दिस एज अ सेल एड्रेस. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओनली अ सेल एड्रेस. लेकिन अगर हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं H5 प्लस लेट्स से G5. ओके, अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सेल reference. Okay, so this is the difference between cell address and cell reference. एक कोई अगर एड्रेस है, ठीक है, कोई भी सेल का एड्रेस है लाइक A1 A2 B3 C5 C10 whatever, so that is a cell address. लेकिन when we use ऑपरेटर्स और व्हेन वी यूज़ फॉर्मूलाज, यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ क्या ना, मैं एडिशन कर रही हूँ किसके किसके बीच? H5 और G5 के बीच. आई एम जस्ट एडिंग द वैल्यूज. सो आई एम यूजिंग अ फॉर्मूला विद द सेल एड्रेसेस. इट मीन्स दैट इट इज़ अ सेल रेफरेंस. तब उसको सेल रेफरेंस बोला जाता है. नाउ सेल रेफरेंस हम लोग का एक्चुअली 3 टाइप का होता है: रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड. Okay, so first one I'll discuss will be about रिलेटिव रेफरेंस. ये पूरे वीडियो में आपको रिलेटिव रेफरेंस के बारे में पता चलेगा. नाउ थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए मैंने उसके बगल में ब्रैकेट में क्या मेंशन किया हुआ है? चेंजेबल. सो इट मीन्स दैट यू कैन चेंज द रेफरेंस, या फिर जहाँ चेंज होता है सेल एड्रेसेस, सेल रेफरेंसेस जहाँ चेंज होते हैं उसको हम लोग रिलेटिव बोलते हैं. कैसे ना, let's move to a new worksheet. See, already I have prepared this. ठीक है, मैं इसको ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी हूँ. तो इसको हम लोग कैसा समझेंगे वो देखते हैं. सपोज द फर्स्ट वन इज़ योर रोल नंबर. जो फर्स्ट कॉलम आप देख रहे हो, बी वाला कॉलम, उसमें क्या डेटा है? रोल नंबर है. ओके, और सेकंड वाले कॉलम पे आपको नेम दिख रहा है, डी पे आपको दिख रहा है मैथ्स का मार्क्स, ई पे साइंस का मार्क्स और एफ पे इंग्लिश का मार्क्स. करेक्ट. हमको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल फाइंड आउट करना है और एवरेज फाइंड आउट करना है. नाउ जैसे ही बात आता है एंटर करने का डेटा, तो वी ऑल नो दैट वी कैन एंटर डेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ लेटर्स. इट इज़ पॉसिबल. लेकिन जब फॉर्मूला एंटर करने का बात आता है, देयर वी नीड टू राइट द फॉर्मूला. नाउ टोटल फाइंड आउट करना है मैथ, साइंस और इंग्लिश का. सो हमको बेसिकली क्या करना है? ऐड करना है. किसको किसको? 54 54 89. अगर हम लोग एक्सेल में हैं तो यहाँ पे ऐसे मैनुअली ऐड करने का कोई मतलब नहीं होता है. यहाँ पे क्योंकि 5 तुमको डेटास दिख रहा है, इसीलिए तुमको लग रहा है कि इट्स क्वाइट ईजी. जस्ट इमेजिन हंड्रेड्स ऑफ डेटा होंगे. इज़ इट दैट ईजी टू एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करें? अगर एक एक कैलकुलेट करना ही है तो फिर एक्सेल का कोई
मतलब ही नहीं है यूज़ करने का. सो व्हाट टू डू? सी, फर्स्ट आई विल राइट ऑलवेज रिमेंबर अ फॉर्मूला और अ फंक्शन. ठीक है, फंक्शन भी इस चैप्टर में है, हम लोग आगे जाके देखेंगे. फॉर्मूला एंड फंक्शन, इट ऑलवेज बिगिन्स विद अ इक्वल टू साइन. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. इक्वल टू, नेक्स्ट कौन सा हम लोग डेटा को ऐड करना है? जस्ट क्लिक ऑन इट एंड सी व्हाट विल हैपन. देखो, जैसे ही मैंने इक्वल टू पे साइन किया मीन्स कंप्यूटर समझ गया कि अभी कोई फॉर्मूला लिखा जा रहा है. तो जैसे ही फॉर्मूला लिख के मैंने सपोज मैथ्स के इस पे मेरे को क्लिक करना था, जैसे ही क्लिक करोगे देखो ऑटोमेटिकली क्या ले रहा है? D3, है ना. सो ये सेल का एड्रेस क्या है? D3, ऑटोमेटिकली ले लिया. कर्सर अभी वहीं पे ब्लिंक कर रहा है. व्हाट टू डू? सी, प्लस साइन यूज़ किए. कैसे प्लस साइन यूज़ किया जाता है वो समझ गए. शिफ्ट और ऊपर में प्लस का साइन है, यूजिंग शिफ्ट की, प्रेस इट. उसके बाद प्लस करने के बाद अगेन क्लिक ओवर हियर. सी, ऑटोमेटिकली इट टुक E3. नेक्स्ट फिर से प्लस साइन. नाउ चाहो तो इस पर क्लिक करो, वो भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम. या चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो. ओके, सो मैं यहाँ पे एक बार खुद से लिख के दिखाना चाहती हूँ. F3. सी, जैसे ही मैंने कीबोर्ड से F3 टाइप किया, सी ऑटोमेटिकली कौन सा सेल सिलेक्ट हो गया? 89 वाला सेल, है ना. ये सेल सिलेक्ट हो गया. सो ऑटोमेटिकली 3 सेल सिलेक्ट हो गया, मीन्स यानी कि मेरा फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. व्हाट टू डू? प्रेस एंटर. जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, सी मार्क्स दिखाया 197, है ना. तो हमको क्या हर एक के लिए वैसे करना है? नहीं. हम क्या कर सकते हैं, ये ऑलरेडी फॉर्मूला यहाँ पे सिलेक्टेड है, करेक्ट. सी, फॉर्मूला बार पे तुमको तुम्हारा फॉर्मूला दिखा रहा है D3 E3 F3, यानी कि D3 E3 F3, ये तीनों को हम लोग ऐड किए, करेक्ट. तो 197 निकला. तो एक्सेल में एक सबसे अच्छा चीज़ क्या होता है, हर एक फील्ड के लिए तुमको लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर एक बार फॉर्मूला डाल दिए हो, क्लिक ओवर देयर, बॉटम कॉर्नर में ला के रखो, राइट कॉर्नर पे, यू विल गेट दिस प्लस साइन. टैप करो, लॉक करो और फिर नीचे उसको ड्रैग करो और फिर छोड़ दो. जैसे ही रिलीज करोगे यू विल सी ऑटोमेटिकली जो भी ये तीनों के एडेड वैल्यूज हैं वो आके यहाँ पे स्टोर हो गए. अब यहाँ पे ध्यान देना है, अगर पहला अजय का अगर मुझे मार्क्स ऐड करना था तो मुझे कौन सा सेल चूज करना था? D3 E3 F3. लेकिन जब विनय का ऐड कर रहे हैं तो कौन सा होना चाहिए? D4. क्यों? क्योंकि हम लोग एक रो नीचे हैं, करेक्ट. सो विनय अजय से एक रो नीचे है. सो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए? D4 E4 F4. सो क्या ये ऑटोमेटिकली लिया है? लेट्स चेक. क्लिक ऑन इट एंड यस, अभी चेक करो फॉर्मूला बार पे ऑटोमेटिकली D4 E4 F4 हुआ है ना. सिमिलरली नीचे हम लोग चेक करते हैं अभी चरण का. सी, 230 अगेन D5 E5 F5. तुम लोग ध्यान देते रहो फॉर्मूला बार पे कैसे चेंज हो रहा है. नाउ वंस अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन दीप का जो टोटल है उस पर आई एम क्लिकिंग. ओके, सी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया D6 E6 F6. और यहाँ पे देखो लास्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया फॉर्मूला बार पे अगेन चेंज हो गया D7 E7 F7. तो ये जो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव रेफरेंस. तभी मैंने लिखा था ना यहाँ पे चेंजेबल. सी, रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है? चेंजेबल, खुद ब खुद चेंज होता है. तो यहाँ पे भी ऊपर में जैसे ही हम लोग ने फॉर्मूला लिखा तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लगा. नाउ स्टूडेंट्स, एवरेज कैसे करेंगे? अगेन इक्वल टू साइन. ना टोटल करना है, टोटल यानी कि यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी टोटल फाइंड है तो हम लोग उस पर क्लिक करते हैं. डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ टोटल सब्जेक्ट्स. नंबर ऑफ टोटल सब्जेक्ट इज 3. सो 3 करो और फिर एंटर करो. सी, आंसर आ गया. तो अभी हर एक के लिए क्या करेंगे? क्लिक ओवर हियर, ऑटोमेटिकली उसको नीचे ड्रैग करो और रिलीज करो. सी, तो सबके एवरेज निकल गए. सारे स्टूडेंट्स क्या है, टोटल और एवरेज हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया. बस यहाँ पे और एक बार दिखाना चाहती हूँ. क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल एंड फोकस ऑन द फॉर्मूला बार. G3/3 है. अभी नीचे चेक करो, G4/3 है. देखो यहाँ पे 3 नहीं चेंज हो रहा है. क्यों? बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट.
ठीक है, इसीलिए वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जो सेल एड्रेस है वो चेंज हो रहा है हर एक फॉर्मूला पे, दैट इज G5, दैट इज G6 एंड दैट इज G7। तो यहाँ पे क्या नोटिस किया हम लोग, 3 हम लोग का चेंज नहीं होगा। 3 क्यों नहीं चेंज होगा? बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। अगर सेल एड्रेस है तो वो चेंज हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव रेफरेंस। ओके, और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।